मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे। आज का मेरा टॉपिक है क्रोध मत करना। आइए मैं आपको एक कहानी बोलती हूँ। ये कहानी एक लड़के की है जिसे बहुत गुस्सा आता रहता है और वो बहुत परेशान था क्योंकि उसको गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। तो उसके एक दिन पापा उसको बोलते हैं कि अगर तुमको कंट्रोल करना है गुस्से के ऊपर तो क्या करो, जैसे तुमको गुस्सा आता है तो पूरा गुस्सा ना, ये जो फेंस है उसके ऊपर एक खिला ठोक के आपका पूरा वहाँ पे गुस्सा आप निकालो। तो उस तरीके से वो चालू चालू कर देता है कि जब भी गुस्सा आएगा जाएगा वो फेंस के ऊपर एक खिला ठोकेगा और जैसे जैसे उसको गुस्सा आता है वैसे वैसे वो खिला ठोकते रहता है। तो शुरुआत के दिनों में वो बहुत सारे खिले वो फेंस में ठोकने लगता है। फिर बाद में उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये जो मैं फेंस के ऊपर खिला ठोकने से अच्छा मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँगा, वो ज़्यादा चीज़ आसान रहेगी। तो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चालू कर देता है। तो जब भी स्टार्टिंग में उसको दिन में 50 से 60 बार जब भी गुस्सा आ रहा था और उतने खिले वो ठोक रहा था, अभी उसका वो जो गुस्से का जो प्रमाण था वो कम हो जाता है और उसको 10, 15 और धीरे धीरे करके कुछ भी गुस्सा नहीं आता है। तो उसके डैडी को वो जाके खुश होके बोलता है कि पापा पापा देखो, मुझे अभी गुस्सा आता नहीं है, इसके लिए मैं अभी यहाँ पे मुझे खिला ठोकने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने गुस्से पे अभी काबू कर पा रहा हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं वेरी गुड, अभी क्या करो, जैसे जैसे तुम तुम्हारे गुस्से पे काबू करते हो वैसे वैसे जाके वो एक एक खिला फैन से आप निकाल लो। तो वो वही करता है, जैसे वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है तुरंत जाता है वो फैन से बहुत खुशी खुशी वो फैन से वो खिला भी निकालता है। तो धीरे धीरे करके सारे खिले जितने भी उसने वहाँ पे ठोके थे वो फैंस के ऊपर वो निकाल लेता है और अपने पापा को खुशी खुशी बुलाता है और देखो पापा आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे बिल्कुल भी अभी खिला नहीं है क्योंकि मैंने मेरे गुस्से के ऊपर इतना कंट्रोल किया है कि आज मैं बिना गुस्से का बिना गुस्से किए हुए मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। इसकी वजह से ये फैंस के ऊपर बिल्कुल भी एक भी अभी खिला नहीं है। तो उसके पापा बहुत खुश होते हैं और खुश होकर उसको बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन आप देख सकते हो क्या कि ये फैंस का अभी क्या सिचुएशन है और इसके पहले जब आप खिले ठोकने से पहले क्या था। तो बोलता है हाँ, खिले ठोकने से मुझे गुस्सा आने से पहले जब ये खिला मैंने ठोका नहीं था, ये फैंस बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी थी, इसमें कोई होल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैं उसमें एक एक खिला ठोकते गया और भले अभी मैंने उसमें से खिले निकाले लेकिन वो फैंस पहले जैसी नहीं है बिल्कुल भी। अभी उसमें बहुत सारे होल है और दिखने के लिए भी बहुत बुरी लग रही है। तो पापा उसको वही बोलते हैं कि जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि ये फेंस है, ये तो एक निर्जीव चीज़ है, वो तो एक वस्तु है, लेकिन उसके ऊपर आपके गुस्से का असर किस तरीके से किया कि वो फेंस जो बहुत खूबसूरत थी, उसमें होल नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो अभी बिकॉज ऑफ आपके गुस्से की वजह से वो फेंस का हालत पूरा बदल गया है। तो उसी तरह से अगर आप कोई लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करोगे, उनके साथ ऐसे बिहेव करोगे, तो उनके हृदयों में भी आप ऐसे इस तरीके से होल करोगे और उनको दुख पहुंचाओगे और वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुरा ही निकलेगी। यस, अगर हम क्रोध करते हैं, जलजलाहट करते, कुड़कुड़ाते हैं तो क्या होगा, उससे बुरा ही निकलेगी। परमेश्वर का ये वचन कहता है। तो इसके लिए प्रभु करता है, परमेश्वर हमें कहता है कि मत क्रोध मत कर, हमें क्रोध नहीं करना है। हमें वो समय के लिए समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो समय में अगर हम हमारे गुस्से के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के जीवन के ऊपर उसका बुरा असर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं वो फेंस का क्या हालत हुआ। तो हमें बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर कहता कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ये क्रोध की वजह से दूसरों के लाइफ में या हमारे लाइफ में कुछ नुकसान हो।